कांग्रेस को मुसलमानों से कुछ अच्छी खासी हमदर्दी है। नहीं, इनकी बहू बेटियां मुसलमानों के घर गई हैं वो ठीक है भाई, नहीं अब इनको मुसलमान नजर नहीं आते। ये सिर्फ इसलिए हिंदू मुस्लिम करते हैं ताकि लोग जो है महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, बलात्कार पे और ये जो जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं उस पे कोई जो है सुनवाई ना हो जनता का जो ध्यान बटोरने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कई बार कह चुके हैं कि हम तो जी मुसलमानों को गलत नहीं कहते। ये सरकार जो है निकम्मी है और वोट चोरी पे तो आम जनता यही बात कह रही है। जिसकी डेथ हो गई उसके भी वोट डल रहे हैं। आप ये बताइए डिजिटल जो लिस्ट है वो क्यों छिपा के रखे इलेक्शन कमिश्नर के मिली भगत से? हम भ्रष्टाचारी नहीं है, बीजेपी भ्रष्टाचार। हमारे हक में फैसला हुआ जब तो सोनिया गांधी और राहुल जी के हक में फैसला हुआ। हमारे कांग्रेस में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तो भाजपा में भरे हुए हैं। भ्रष्टाचार उनके नेता रेप के केसों में, उनके नेता भ्रष्टाचार में, उन सब कुछ तो उन्हीं के हैं। राज नेता थे महात्मा गांधी, नेहरू जी, इन लोगों ने हमारे देश की परिस्थिति को देखते हुए आह्वान किया था कि बड़ी बड़ी पगड़ियां ना पहने। हमारा देश गरीब है। छोटी गांधी टोपी इन्होंने, नेहरू टोपी जिसको कहा जाता है, वो उन्होंने शुरू करी थी, तभी से प्रचलन में आई। नहीं तो उससे पहले हमारे देश की जनता बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनती थी। आज की तारीख में जनता तो यहाँ गरीबी में परेशान है और हमारे मोदी जी हमारे इनकम टैक्स के पैसों से रोज नए नए कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ पर रैंप वॉक करने जा रहे हैं विदेशों में। कभी जवाहरलाल जी के ऊपर बोलते हैं, इंदिरा गांधी के ऊपर बोलते हैं। अरे भाई, जो जनता के मुद्दे हैं उन पे क्यों नहीं बोलते हो आप? जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, 60 साल में क्या किया? एक ही बारी बोल लो ना जो तुम्हें बोलना है। रामलीला मैदान में परसों वोट चोरी की आवाज जो उठाई गई है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, वोट चोरी हुआ है चुनाव आयोग से मिली भगत करके, इसीलिए ये आवाज उठाई गई है। और वाकई में चुनाव आयोग ने वोट चोरी किया है सरकार से मिली भगत करके। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। तस्वीरें देखिए, डीपीसीसी कार्यालय की तस्वीरें, एक बार नजारा देखिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी राहत मिली है और मुख्य तौर पर ईडी को फटकार लगी है। हाय हाय के नारे आपको सुनाई दे रहे होंगे। महिलाएं मुख्य तौर पर क्या कुछ कहना चाहेंगी, सीधे बातचीत कर लेना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कमलेश चौधरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चांदनी चौक से हूँ। और ये जो कल केस का जो फैसला हुआ है ये ऐसा ही होना था, क्योंकि हम लोगों को पता था राहुल जी बिल्कुल साफ सुथरी छवि है, सोनिया जी की साफ सुथरी छवि है। भाजपा वालों ने जबरदस्ती हेयरलैंड का केस लगाया जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और इस कल की जो ऑर्डर किए हैं उससे हम बहुत खुश हैं। देखिए, हम आवाज सुन रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि वो जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मोदी की सरकार निकम्मी है और इसको बदलना ही पड़ेगा। जनता जागरूक हो गई है। अब जनता इसके झांसे में नहीं आएगी, चाहे ये कुछ भी करे। अभी पीछे बिहार में जो इलेक्शन हुआ था उसमें महिलाओं के खाते में इन्होंने, कुछ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार भेजे। लेकिन जैसे ऐसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, बैंक वालों ने उन लोगों को फोन किया कि गलती से आपके खाते में 10,000 रुपए चले गए हैं, उनसे वापस करिए। तो अब जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। बताइए, पूरी की पूरी बीजेपी की मंडली ने आप लोगों को भ्रष्टाचारी साबित कर दिया था। हम भ्रष्टाचारी नहीं है, बीजेपी भ्रष्टाचार। हमारे हक में फैसला हुआ जब तो सोनिया गांधी और राहुल जी के हक में फैसला हुआ। हमारे कांग्रेस में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तो भाजपा में भरे हुए हैं। भ्रष्टाचार उनके नेता रेप के केसों में, उनके नेता भ्रष्टाचार में, उन सब कुछ तो उन्हीं के हैं। राज तो वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम भ्रष्टाचार नहीं है। हम भ्रष्टाचारी नहीं है जी, नहीं, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। भ्रष्टाचार कांग्रेस नहीं है, बीजेपी है। और इसीलिए आज सत्य की जीत हुई है। राहुल जी और सोनिया जी पे जो भी इल्जाम लगाया गया था वो सब झूठा साबित हुआ और हमें ये पता था कि ये सब कुछ होना है। हम इसीलिए बार बार कहते हैं ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार बदलनी बहुत जरूरी है। सभी लोग इससे दुखी हैं। झूठे वादे करते हैं। पहले इन्होंने बोल दिया सिलेंडर देंगे, उसके बाद बोल दिया पैसा दिया जाएगा। कुछ भी नहीं मिला सिवाय झूठे वादों के। बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता अभी भी रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहे, कह रहे आज नहीं तो कल जेल तो जाना पड़ेगा। उनको जाना पड़ेगा, अपने लिए जेल उनको जाना पड़ेगा। अब हार तो उनकी हुई है क्योंकि सच्चाई जीत की हुई है। और हम ये न्याय के हम न्याय पे जो थे, हमें मालूम था कि ये न्याय हमें मिलेगा, क्योंकि ये सरकार जो है झूठी और हमेशा जब से आई है इन्होंने झूठे वादे किए और झूठे। अभी आप देख लीजिए, मंदिर मस्जिद को उठाते हैं। आज देखिए करोल बाग में शिव का मंदिर तोड़ा गया है। अभी कल जैन मंदिर तोड़ा गया है। आप ये बताइएगा, ये मंदिरों को तोड़ के आरएसएस की पार्किंग और उनके वो ऑफिसों को बना रहे हैं। ये सरकार जो है निकम्मी है
और वोट चोरी पर तो आम जनता यही बात कह रही है, जिसकी डेथ हो गई उसके भी वोट डल रहे हैं। आप ये बताइए डिजिटल मशीन, डिजिटल जो लिस्ट है वो क्यों छिपा के रखी है? इलेक्शन कमिश्नर के मिली भगत से इनका जो है वोट चोरी हो रही है, और वो भी उस केस में आप लोग रामलीला मैदान में रैली करते हैं और वहां पर पीएम मोदी का अपमान करने लग जाते हैं। पीएम मोदी तेरी कब्र खुद है। हमारा पीएम मोदी तो ऐसा है, बाहर के अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे वो झुककर ऐसे करता है। हमारे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं आज का भारत के जो कभी बाहर के किसी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आगे सिर झुका रहे हो? अरे प्रधानमंत्री है तो तू आम जनता तेरे से दुखी है, सीएम बनी है तो मकान तोड़ रही है, कभी गरीबों के झोपड़ों पे बुलडोजर फेर रही है, और ये बताइए क्या दे रही है? ये जनता इससे बहुत त्रस्त है, और ये जान चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को मुसलमानों से कुछ अच्छी खासी हमदर्दी है। नहीं, इनकी बहू बेटियां मुसलमानों के घर गई हैं वो ठीक है भाई, नहीं तब इनको मुसलमान नजर नहीं आते। ये सिर्फ इसलिए हिंदू मुस्लिम करते हैं ताकि लोग जो है महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, बलात्कार पे, और ये जो जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं उस पे कोई जो है सुनवाई ना हो जनता का जो ध्यान बटोरने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कई बार कह चुके हैं कि हम तो जी मुसलमानों को गलत नहीं कहते, इनके खुद की स्टेटमेंट है कई जगह। तो ये बताइएगा ये स्टेटमेंट इनकी कौन सी सही मानी जाए? ये सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। इनका तो ये है, इनका जो है इन्होंने सिर्फ बेईमानी के चोले पहन रखे हैं। इनके वॉशिंग मशीन ऐसी है, जो भी गलत काम करके आएगा इनकी शरण में आ जाए वो धुल जाता है। ये देखिए महिला की, कांग्रेस की ये धाकड़ महिलाएं हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम सुषमा तंवर है। बताइए, बीजेपी कह रही है इस मामले में भले ही राहत मिल गई हो लेकिन आने वाले समय में नहीं मिलेगी आप लोगों को। राहत क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारी पार्टी जो है ईमानदार है, और ये भ्रष्टाचारी है। ये इनके सारे मुद्दे जो होते हैं लोगों को भटकाने के लिए होते हैं कि वो अपनी राह पे, मतलब अपना लक्ष्य पे ना चले और उनका ध्यान भटके। सिर्फ बीजेपी का यही मेन मकसद है। बताइए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से घंटों पूछताछ की गई थी, तो ये इनका काम गलत है ना। फिर भी इंसाफ तो हमें मिला ना, क्योंकि वो बेईमान नहीं थे। इंसाफ इन्हीं को मिला, सोनिया जी को, और उनके इंसाफ मिला हमें। क्या नाम है आपका? नीता गुप्ता। नीता गुप्ता जी, आइए थोड़ा पास आइए। कैसे देख रही हैं? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी सरकार का सिर्फ एक ही काम चल रहा है कि जब उन्हें लगता है कि विपक्ष उन्हें मुद्दों पे घेर रहा है, किसी भी समय, जैसे आजकल पॉल्यूशन का भी मुद्दा चल रहा है, तो वो उस टाइम पे कोई ना कोई और ड्रामा शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी महारैली हुई थी रामलीला ग्राउंड में, उसके तुरंत अगले दिन उन्होंने शुरू कर दिया कि वहाँ पे मोदी जी को गाली देकर मोदी जी को गाली दी गई है। तो इसी तरह से जब वो देखते हैं कि कांग्रेस भारी पड़ रही है, वो कोई ना कोई डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई जुमलेबाजी शुरू कर देते हैं। कह रहे 70 सालों में जो आपने लूट खसोट करी है उसका जवाब तो देना पड़ेगा आप लोगों को। हम लोगों ने कोई लूट खसोट नहीं करी है। लूट खसोट तो अब हो रही है 11 सालों से। इन लोगों ने समाज की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया है, और जो है सिर्फ रास्तों के नाम बदल रहे हैं, जगहों के नाम बदल रहे हैं, ये तोड़ लो, वो फोड़ लो, वहाँ मंदिर ढूंढ लो, यही काम चल रहा है इनका, और कोई काम नहीं चल रहा। कह रहे SIR, जिस SIR का विरोध कांग्रेस आज कर रही है वो SIR आप ही लोग लेके आए थे। देखिए, अभी इस बारे में मैं क्या कहूँ, ये लोग घुमा फिरा के सब कुछ कांग्रेस पर ही लाद रहे हैं, और कुछ नहीं है। जब कुछ और नहीं सूझता तो उसमें ढूंढते हैं कि किस तरह से इस मुद्दे को कांग्रेस पे लाया जाए, यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार का हिसाब देना पड़ेगा आप लोगों को? हम लोग भ्रष्टाचार है ना, हमें हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब मोदी को, अमित शाह को, इनको देना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचारी ये हैं। हर जगह इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है ना। तो ये महिला सुरक्षित है इनके राज में, और महंगाई तो इतनी कर दी है कि लोग त्राही कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो ये खुद हैं, जनता का पैसा भी खुद ही खा रहे हैं, सिर्फ अडानी और अंबानी को बनाने में लगे हुए हैं। अभी एक जमीन का आया है, इन्होंने 1 रुपए कुछ पैसे, 1 रुपए में अडानी ग्रुप को बेच दी है। तो वो क्या इसके कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे पैसा लेता है तभी तो उनको ऐसे फायदा पहुंचाता है। खाली उन 2-3 को फायदा पहुंचाने के लिए ये जनता के साथ भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, जनता को दुखी कर रहे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, कहीं भी बिल्डोजर चला देते हैं। कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं। अगर पब्लिक कहती है भाई ऑर्डर तो दिखा दो, पब्लिक को दबा दिया जाता है, उस पब्लिक की आवाज को दबा दिया जाता है। तो भ्रष्टाचारी तो ये खुद है, जवाब भ्रष्टाचार का ये खुद देंगे, और आज नहीं तो कल देंगे, लेकिन देना पड़ेगा। जवाब तो देना पड़ेगा बीजेपी को। आप कैसे देख रही हैं?
मैम ये जो वोट चोरी का मुद्दा हो रहा है ये बहुत गलत है। ये जो लोगों की वोट चोरी की जा रही है। क्या नाम बता दीजिए, क्या हुआ? नहीं मैम बोलेंगे। चलिए कोई नहीं, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? जवाहरलाल धवन। बताइए धवन जी, क्या कहेंगे? आज के प्रदर्शन की हम अगर बात करें तो जो प्रदर्शन है आपको पता ही है, जो नेशनल राउंड वाला केस था, कोर्ट ने जो सा है मना कर दिया उनको सम्मन भेजने के लिए, सोनिया जी को, राहुल जी को। ये एक बीजेपी सरकार जो जबरदस्ती उनके पीछे पड़ी हुई थी पिछले कई सालों से, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है और सच्चाई की जीत हुई है और सच्चाई के लिए राहुल जी लड़ रहे हैं। राहुल जी के करोड़ों सैनिक जो कांग्रेस पात्रा कह रहे हैं बच के नहीं जा पाएंगे आप लोग। इस संबित पात्रा जी का बस चले तो वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मणिपुर पे नहीं बोलते और बहुत सारे मुद्दे उन पे नहीं बोलते। जहाँ कांग्रेस और गांधी परिवार आता है उसके लिए वो ऐसे शुरू हो जाते हैं, उनकी टेप ऐसे चालू हो जाता है जैसे पता नहीं कौन सा रिकॉर्ड उन्होंने फिट कर रखा है, वही दिमाग में घूमती है उनकी बातें। 10 साल से वही बातें सुन रहे हैं हम और कोई जवाब ही नहीं है उनके पास। आप मोदी जी के पास यही है, कभी जवाहरलाल जी के ऊपर बोलते हैं, इंदिरा गांधी के ऊपर बोलते हैं। अरे भाई, जो जनता के मुद्दे हैं उन पे क्यों नहीं बोलते हो आप? जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, 60 साल में क्या किया? एक ही बारी बोल लो ना जो तुम्हें बोलना है, एक ही बारी बोलिए जो भी बोलना है संसद में। उसको रोज संसद में कोई मुद्दा उठाते हैं, वो लेके इंदिरा गांधी के टाइम की बात कर लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की। तो भाई अगर तुम्हें इस गांधी परिवार से परेशानी है तो एक ही बारी एक चिट्ठा बना लो और एक ही दिन कर लो जो करना है। संसद में एक ही दिन बोल लो जो बोलना है। हर बारी में संसद में ये सवाल उठाना आपकी कायरता है, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जनता को जवाब देने के लिए नहीं है, इसलिए आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं और ध्यान भटका देते हैं। रामलीला मैदान में रैली करके आप लोग बीजेपी का अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। कोई प्रधानमंत्री का अपमान किसी ने नहीं किया, ये सब झूठ है। प्रधानमंत्री बीजेपी इतनी नाकारा निकम्मा सरकार है कि वो अपने ही आदमी भेज के बुलवाती है। उन्हीं के आदमी होते हैं जो उल्टा सीधा बोलते हैं, कांग्रेस का कोई नहीं बोलता। कह रहे किसने चुरा लिया आप लोगों का वोट? वो पूछ रहे हैं किसने चुराया? मोदी जी सरकार ने। जब एक बात बताइए, एक कमरे में 2 आदमी रह रहे हैं तो वो वोट वहां से 80-90 वोट कहाँ से आ गया? वो आदमी कहाँ से आ गया? गुजरात से उन आदमियों के इन्होंने वोट बनवाए। इलेक्शन के दिन गुजरात से आदमी आता है और वोट डाल के चला जाता है। एक ही कमरे में 80-90 वोट, जब वहाँ आदमी नहीं है, 2 ही आदमी रह रहे हैं, कैसे आ गए वहां से 80 वोट? अच्छा, वोट चोर गद्दी छोड़ जो नारा प्रचलित हो चला है, उस नारे का भी विरोध किया जा रहा है। कह रहे कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, किससे गद्दी छुड़वाएंगे आप लोग? मोदी जी से। गद्दी छुड़वाएंगे ना, गद्दी उखड़वा देंगे। गद्दी उखड़वाई जाएगी, गद्दी छोड़ी नहीं जाएगी उससे, गद्दी उखड़वाएंगे। वो गद्दी से चिपका हुआ है ना, कितनी बेईमानी कर लेगा वो, गरीब जनता को कब तक दुखी करेगा ये? आप देखिए ना, आज जनता, आप जनता से पूछिए ना कि जनता कितनी परेशान है। वो खुद इस चीज को कहती है कि ये वोट चोरी कर रहा है। घंटों वो लाइन में खड़े होते हैं, उसके बाद भी उनका नंबर आता है तो पता चलता है वोट कोई और डाल चुका है। वोट आपका तो डल चुका, आपका वोट तो डल चुका, और वोट डालने वाला कह रहा है मैं डाल के ही नहीं गया। कह रहे रोहिंग्यों को वोट नहीं डालने देंगे। क्यों नहीं डालने देंगे? उनका अधिकार नहीं है क्या? वोट का अधिकार छीनेंगे ये? क्यों छीनेंगे? हर पेटिया वोट नहीं डालेगा। हर नागरिक को वोट डालने का 18 साल की उम्र के बाद होने के बाद हर नागरिक को वोट डालने का पूरा अधिकार है और ये अधिकार वो छीन नहीं सकते। ये अधिकार वो छीन नहीं सकते। हाँ, क्या कह रहे थे आप? बताइए। अरे वोट चोरी का नारा एक बार फिर से बुलंद कर रहा है पूरा विपक्ष। विपक्ष तो आपने देख लिया, रामलीला मैदान में परसों वोट चोरी की आवाज जो उठाई गई है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, वोट चोरी हुआ है चुनाव आयोग से मिली भगत करके, इसीलिए ये आवाज उठाई गई है। और वाकई में चुनाव आयोग ने वोट चोरी किया है सरकार से मिली भगत करके। मतलब रवि किशन कह रहे हैं कि कांग्रेस को, पूरे विपक्ष को मोदी जी से आधे घंटे की क्लास लेनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कैसे जीतते हैं। सॉरी, क्या कह रहे हैं? मोदी जी से क्लासेस लीजिए आप लोग। क्यों लें हम मोदी जी से? मोदी जी से लें क्लास हमारे राहुल जी से, मोदी जी खुद लें क्लास। राहुल जी ईमानदार है, साफ सुथरी छवि है, मोदी जी को उनसे सीखना चाहिए। राहुल गांधी, आप लोगों को मोदी जी से कुछ नहीं सीखना। हम मोदी जी से क्यों सीखेंगे? हम मोदी जी को हम सिखा दें? क्या सिखाएंगे आप? वो वोट चोरी कैसे कर रहा है हम पूछ लेंगे उससे, बैठे तो सही। देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ इस बारे में। जब हमारे नेता थे महात्मा गांधी, नेहरू जी, इन लोगों ने हमारे देश की परिस्थिति को देखते हुए आह्वान किया था कि बड़ी बड़ी पगड़ियां ना पहने। हमारा देश गरीब है, छोटी गांधी टोपी इन्होंने, नेहरू टोपी जिसको कहा जाता है, वो उन्होंने शुरू करी थी, तभी से प्रचलन में आई। नहीं तो उससे पहले हमारे देश की जनता बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनती थी। आज की तारीख में जनता तो यहाँ
गरीबी में परेशान है और हमारे मोदी जी हमारे इनकम टैक्स के पैसों से रोज नए नए कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ पर रैंप वॉक करने जा रहे हैं विदेशों में। और आप ये बताइए, कहते हैं कि हमारा विदेशों में डंका बज रहा है, आज हमारा डंका बजवा दिया उन्होंने, वाकई में दिल्ली को नंबर 1 ला दिया है उन्होंने पॉल्यूशन के मामले में। तो यही है कि बुरी चीजों में इंडिया का डंका बज रहा है, सिर्फ कोई अच्छी चीज में डंका बजते हुए हमने तो नहीं सुना। कांग्रेस देख लीजिए पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता और मुख्य तौर पर महिलाओं से मैं बातचीत करना चाहती थी इस विषय को लेकर। मुख्य मुद्दा था वोट चोरी और दूसरा जो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिली है। महिलाएं कह रही हैं जिस प्रकार से वोट चोरी कर कर ये सत्ता में काबिज हुए हैं, हम उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ऐलान कांग्रेस की दमदार महिलाओं की तरफ से किया जा रहा है। बैलेट पेपर पे डलवाए ना, बैलेट पेपर पे डलवाए। अगर जिस दिन बैलेट पेपर पे वोट पड़ गया उस दिन है ना बीजेपी की सीटें नहीं आएंगी। बैलेट पेपर से अगर मतदान होता है तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।